सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई कंडक्टर है। ओके, यहाँ पे कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स जो है वो लगता है। ये कंडक्टर है, ऐसा समझ ले। तो फोर्स कितना लगता है वो आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आजू बाजू में जो है वो एन और एस यानी कि परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं। ओके, तो आजू बाजू में मैग्नेट हो सकता है, तो उसके बीच में ये फील्ड है वो है, और इसमें ये कंडक्टर रखा हुआ है। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा इस कंडक्टर पे वो हम जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स है वो सीधा लगता है और एक एंगल में लगता है। तो सीधा लगता है उसमें BIL, बी मीन्स ये फील्ड का जो है वो वही है कि फील्ड को दर्शाता है वेबर में। ओके, आई के वो करंट है, और जो एल है वो है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी है। ओके, तो ये जब भी ये इस वेक्टर फील्ड में होगा तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, वो वही है ये। अगर ये सीधा लगा हुआ है तो ये यहाँ पर इतना ही फोर्स लगेगा, मगर ये अगर एंगल में है तो एंगल में उसको साइन थीटा भी आएगा। आप समझ सकते हो, क्योंकि एंगल में है तो कुछ कुछ एंगल में होगा तो उसके अंदर साइन थीटा भी आएगा। तो वही हम फाइंड करने वाला है आज की, कितना फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगने वाला है, ये हमारे कंडक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, और इसके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ऐसा हम समझते हैं। और इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बी जो है हमारा, हम 20 मिली वेबर है। आई जो है हमारा वो 10 है, 10 एम्पियर। एल ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो है हमारा यहाँ पर 100 मीटर। ओके, तो ये है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी, तो मैं ये सब वैल्यू पुट करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे कितना मिलता है। तो यहाँ पर 20 अपॉन करंट है 10 एम्पियर। ओके, ये एल है 100, साइन 30। ओके, साइन 30, तो इसको वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, सभी को पता होगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ फटाफट से, 10 × 100 × 1/2। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3। ओके, तो हमारे पास ये 2 और 2 भी कैंसिल होगा, तो 10 न्यूटन। ऐसा फोर्स, इतना हम समझ सकते हैं कि इतना फोर्स जो है वो इसके ऊपर, ये कंडक्टर के ऊपर लगता है, जिससे कि वो मूवमेंट करता है। ओके, तो यही पे ये सवाल है। और इसमें अगर ये एंगल पे नहीं है, ये साइन थीटा है, वो एंगल के लिए है, वो एंगल पे नहीं है, तो ये इससे भी काम चल जाता है। मगर यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर यही सेम है, और अगर साइन 90 के ऊपर है, तो कितना फोर्स जो है वो इस कंडक्टर पे लगेगा, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्जाम है उसके लिए। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।